रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मैदान अरफात में 9 ज़िलहज 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। इस खुतबे के अहम नकात ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इन बातों को उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगो, जिस तरह आज का दिन, ये महीना और ये जगह हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की जान, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको नहीं छेड़ सकते। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ताला ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, मुआफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ अदा कर रही हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमतगार हैं। कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें अदा करते रहो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो, तुमको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझकर अमल कर सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा मुबारक उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है।